जी हाँ, नोट्स मत बनाइए। बिल्कुल सही सुना, नोट्स मत बनाइए। ठीक है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास कर रही हूँ, पर बहुत सोच समझ के पास कर रही हूँ। 10, 15, 20, 25, 50, 100 ऐसे कमेंट्स आ जाएंगे जिसमें लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे होंगे, पर मैं सच बता रही हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस समय पर बच्चों की वैल्यू, उन बच्चों की वैल्यू जो सिलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है वो भी ध्यान से समझिएगा। ऐसा हो रहा है कि बच्चा नोट्स के लिए ना बहुत पागल होता है, और जैसे जैसे एग्जाम टाइम आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आपको नोट्स छीनने की जो चाह है ना, वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इस टीचर के नोट्स, उस टीचर के नोट्स, उस कोचिंग के नोट्स, इसके शॉर्ट नोट्स, उसके माइक्रो नोट्स, ये सब किसी भी काम के नहीं हैं बेटा। हम दूसरे के नोट्स को अपनी कॉपी में छाप कर, 2 दिन तक छाप कर, उस पर कलर कर लें और सोचे कि हमने एक बहुत महान काम कर लिया है, तो आप फेलियर है बेटा। दिस इज कॉल्ड एज फॉल्स सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि आपने एनसीईआरटी को की लाइंस को उठाया और उसे सजा सजा कर अपनी कॉपी में लिख लिया, और आपने सोचा कि आज आपने बहुत मेहनत की क्योंकि आपने उस चैप्टर के नोट्स बना लिए हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज फॉल्स सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। इवन आपको उनके भी नोट्स नहीं बनाने हैं जो एनसीईआरटी की लाइंस को उतरवा देते हैं, क्योंकि वो भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी उतरवाना नोट्स बनवाना नहीं होता है। तो क्या करें, कैसे नोट्स बनेंगे? पहली बात तो कॉपी पेस्ट करना पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, और उनके तो बिल्कुल नहीं करना है जो एनसीईआरटी चिपवा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। एनसीईआरटी की लाइन को अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो याद रखिए कि उन लाइंस, या उन लाइंस को मत लिखिए, एक्चुअली उस पैराग्राफ को लिखिए, और वो पैराग्राफ जो है वो लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा, तो आपको ना उसकी पूरी लॉजिक्स उस पर लिखने पड़ेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। मोनेरा का रिप्रोडक्शन जो है वो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर लॉजिकली हमको कनेक्ट करने के लिए उसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ा। ऐसे आपको नोट्स बनाना है। प्रॉब्लम ये है कि YouTube इज जस्ट लाइक द रट्टाफिकेशन, लोग रटवा रहे हैं, रटना नहीं है। अगर मोनेरा का रिप्रोडक्शन आपकी एनसीईआरटी में दिया है तो इस प्रकार के डायग्राम के थ्रू वो पूरी चीज एक्सप्लेन होनी चाहिए। ये होते हैं नोट्स। ये नहीं लिख देना कि मोनेरा जो है बाइनरी फिजन से रेप्लिकेट करता है। बनाया आपने बाइनरी फिजन का डायग्राम बनाया, तो आपको इस तरीके से बाइनरी फिजन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बाइफरकेट करके फ्लो चार्ट लिखना पड़ेगा। ये होते हैं नोट्स, और ये किसी के चेपने से अच्छा है कि आप खुद एनसीईआरटी पढ़कर बनाइए, क्योंकि ये सब मैंने खुद बनाया है, तो आप भी बनाइए। आप इन नोट्स से हेल्प ले लीजिए, आप इनको कॉपी में लिख भी सकते हैं, बिल्कुल लिखिए, T. में शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे मिल भी जाएगा। पर याद रखिए कि यहाँ जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसके साइड में आपके पास एक छोटा सा जो है पैराग्राफ, या छोटी सी क्या कहते हैं स्पेस छूटी होनी चाहिए है, जो हमको क्या दिखाएगा बेटा कि जब भी आप वहां पर आओगे तो एक नई चीज ऐड करोगे। चेपना नहीं है, सबको चेप नहीं लेना आपको। ठीक है, जब पहले लिख लो आप उसको फ्लो चार्ट के थ्रू लिख लो, कभी लाइंस तो चेपनी ही नहीं है। ठीक है, और फ्लो चार्ट के थ्रू लिखिए सिंपल चीज़ों को। पैराग्राफ को 3 लाइन में लिखिए। ये होता है टैलेंट नोट्स बनाने का बेटा। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट जो है, लाइन साइड में जगह छोड़िए ताकि आप वहाँ पर माइक्रो नोट्स बना सके, छोटे छोटे नोट्स हर बार जब आप उसे पढ़ें तो बना सके। जो नोट्स आप हर बार पढ़ रहे हैं उसको संडे को रिव्यू ज़रूर करिए कि क्या मैंने सही बनाया। 10 टीचरों के नोट्स कंपेयर करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं उसके साइड में आपको जगह ज़रूर छोड़नी है ताकि उसमें आप खुद के भी पॉइंट्स को ऐड कर सके। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी सजा लें, दूसरे के नोट्स को बहुत सुंदर सजा के लिख लेंगे, दिस इज द टोटल फेलियर। इससे अच्छा जो है आप नोट्स मत ही बनाइए। 90+10 का रेशियो अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपको फॉलो करना चाहिए है। इसका मतलब ये है कि 90% अब आप पढ़िए और 10% लिखिए, और इतना प्रिसाइज लिखिए कि वो एग्जाम में आने वाला हो। पर आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में आने वाला है या नहीं आने वाला है? ये ऐसे पता चलेगा
कि आपको पूरे पैराग्राफ को लाइन 3-4 लाइन में समराइज करना आना चाहिए। आप 1 पेज 1 टॉपिक को भी फॉलो कर सकते हैं कि एक टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन जितना है वो मैं 1 पेज पे लिखूंगा, और वो आप तब कर पाएंगे जब वो टॉपिक कम से कम आपने 3 से 4 बार पढ़ा होगा। 1 टॉपिक 1 नोट्स जो है, ये पॉलिसी मुझे सबसे बेहतरीन लगती है। मैं क्या करती थी कि एक पेज उठाया और 2-4 बार उसको अच्छे से पढ़ा और पूरे पेज पे लिखते गई। इससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी में जो चीज़ें आपको याद होंगी आप उसमें लिखोगे, फिर आप एग्जाम जो है किताब में चेक करोगे, और जो चीज़ नहीं याद होगी फिर उसमें आप ऐड करोगे। आपका 1 पेज 1 नोट, 1 पेज 1 टॉपिक जो है, ये पॉलिसी भी फॉलो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है कलर कोडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सजाने पे मत जाइए। आप 3 कलर लीजिए, जिसमें आप ग्रीन कलर को इजी बताएंगे, ब्लू कलर इज कॉमन, ग्रीन कलर इज फॉर इजी रिपीटेड कंसेप्ट, एंड रेड कलर इज द हाईली वेटेड कंसेप्ट। तो आप इस तरीके से कलर कोडिंग करिए, बहुत सारे कलर यूज करने की जरूरत नहीं है। हमेशा उन्हीं चीज़ों को आप लिखिए बहुत ज़्यादा, बहुत बार, जो कि PYQ ट्रिगर्ड है और वो आ चुकी है। मैं फिर कह रही हूँ कि NCERT को उतार लेना कॉपी में, किसी टीचर के नोट्स को उतार लेना, ये टैलेंट नहीं है। और अगर आप ये कर रहे हैं तो बेटर है कि NCERT सिर्फ पढ़ लीजिए, नोट्स बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आई बात ना। कंसेप्ट बेस्ड का मतलब ये होता है बच्चों, है ना, कंसेप्ट बेस्ड का मतलब ये होता है यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट, देन यू हैव टू री राइट द कंसेप्ट इनटू द 1 पेज। जो बच्चा अपने नोट्स को छोटा करना जानता है, सिलेक्शन में वो एक स्टेप आगे होता है। पहले आप 10 पेज में नोट्स बनाओगे, पर छोटा करते करते लास्ट में वो माइक्रो नोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यकीन मानो कि एग्ज़ाम के आखिरी 10 दिन में हम सिर्फ माइक्रो नोट्स ही रिवाइज करते हैं, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि लास्ट में मैं किसी टीचर के 1 शॉट के माइक्रो नोट्स निकाल लूँगा, वो किसी भी काम के नहीं है बेटा। वो वही टीचर वो अपने साल भर के नोट्स को कंबाइन करते हैं और वही पढ़ाते रहते हैं, वो किसी काम के नहीं है। मेक योर ओन नोट्स, तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, फॉलो भी कर रहे हो तो साइड में जगह छोड़ो और देखो कि कहीं वो NCERT की लाइन तो नहीं चिपवा रहे। समझ में आई बात? आई होप आप समझ गए हैं। अगर आप इनको नहीं फॉलो करते तो बेटर है नोट्स मत बनाइए, सीधे NCERT उठाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, बात खत्म, बन गया नोट्स। अगर आप ये नहीं फॉलो करते हैं तो फिर इस बार 2026 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी मानिए। नोट्स आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आखिरी में, क्योंकि लंबा नोट्स, सबका नोट्स आप साल भर पढ़ सकते हैं, पर आखिरी का जो टाइम है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल टाइम होता है। एंड वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस डे, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट डे। और हमें अब से प्रिपरेशन करके चलनी होगी। हमारे नोट्स माइक्रो नोट्स बन के रेडी होते शुरू हो जाने चाहिए। लास्ट में एकदम क्रिस्प नोट्स आपके पास आएगा, और ये तब आएगा जब आपके पास खुद ये टैलेंट होगा बनाने का। आई होप जो मैंने आपको समझाया, ये पॉइंट, जो 10 पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो समझ में आया। रिव्यू करिए हर संडे को जो भी आपने हफ्ते भर में नोट्स बनाए, ताकि आपको गलतियाँ पता चले कि मैंने कहाँ गलती की। और क्वेश्चंस बनाइए, मतलब उस लाइन को समझिए और फिर खुद से लिखिए। ठीक है, कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जब आप खुद से लिखोगे ना तो कई बार ऐसा होगा कि वो लाइन समझ में भी नहीं आ रही होगी, तो आप अपने टीचर से पूछोगे कि इस लाइन का मतलब बता दीजिए। दूसरों का नोट्स उतारोगे ना तो ये कभी समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो आपको वही पढ़ाएंगे जो उनको आता होगा, या जो समझा देंगे थोड़ा बहुत। पर आप जब खुद लिखते हो ना तो आपको समझ में आता है कि समझ के कि ये मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं अपने टीचर से पूछूंगा। आई होप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ समझ में आया। ठीक है, इसको आप फॉलो करिए, गारंटी मानिए अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो 26 में शानदार नोट्स बन के तैयार होंगे और रिवीजन के लिए बेस्ट होंगे। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।